साधकों ने अक्सर सुना होगा या गुरु या मार्गदर्शक कहते हैं कि चित्त को शुद्ध करिए। आपका चित्त जितना जल्दी शुद्ध होता है, आपको साधना में उतना ही जल्दी सफलता प्राप्त होती है। और इसके लिए तमाम प्रकार की जो है व्यवस्थाएं बताई जाती हैं, जैसे कि मंत्र जाप हो गया और प्राणायाम हो गया और कई प्रकार के आसन इत्यादि भी बताए जाते हैं। तो इसमें आपको चित्त शुद्धि का एक बहुत ही आसान और सरल एक मार्ग हम बता रहे हैं। वैसे तो चित्त शुद्धि से तात्पर्य होता है कि अपना भाव, जो भी शक्ति की साधना या उपासना हम कर रहे हैं, उस शक्ति के प्रति हमारा जो भाव है, हमारा भाव उस शक्ति की उपासना के प्रति कैसा होना चाहिए, या हमारा भाव कितना मजबूत है। जिस भी शक्ति की साधना हम कर रहे हैं, उस शक्ति के प्रति हमारा जो भाव होता है, वह भाव जितना ज़्यादा मजबूत होता जाता है, उस मार्ग पर उतना ही दृढ़ता से हम आगे बढ़ते जाते हैं। और सफलता को जितना ज़्यादा हमारा भाव मजबूत होता जाता है, उतना ही जल्दी हम सफलता को प्राप्त करने में सफल हो पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि आप साधना तो कर रहे हो, किसी भी शक्ति की साधना कर रहे हो, लेकिन आपके मन में यदि उस शक्ति से संबंधित भाव नहीं आते हैं, आपके मन में उस शक्ति से संबंधित अगर लगन नहीं है, विश्वास नहीं है, समर्पण उस शक्ति के प्रति नहीं है, तो फिर आपका जो साधना वो कहीं न कहीं अधूरा होता है और आप साधना में सफलता को प्राप्त नहीं करते हैं। तो हमारा भाव जितना ज़्यादा मजबूत होगा, साधना में हमें उतना ही जल्दी सफलता मिलती है। और यहाँ पे जब आप साधना करते हैं तो आपके मन में जब मंत्र जाप करने बैठते हैं तो तमाम प्रकार के उटपटांग चीज़ें, अनाप शनाप विचार आपके मन में चलना शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार से मंत्र जाप, जैसे मंत्र जाप करते हैं, ऐसे ही अनाप शनाप के, वैसे तो सामान्यतया आप भोजन कर रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं या अन्य कोई काम कर रहे हैं, तो मन में उतना ज़्यादा विचार नहीं आते। जबकि आप जैसे कि उसके तुलना में जब आप मंत्र जाप करिए तो मन में देखेंगे कि बहुत सारे उटपटांग विचार, अनाप शनाप के विचार चलने लगते हैं। जब आप ध्यान पर बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तब भी मन में अटपटांग, अनाप शनाप के तमाम विचार जो है वो चलते रहते हैं और चलने लगते हैं। तो इस प्रकार से ज़्यादातर जो है जब आप अपनी साधना करते हैं तो साधना के समय तमाम प्रकार के उटपटांग विचार आपके मन में चलने लगते हैं, जो कि सामान्य स्थिति में आपके मन में नहीं चलते। तो इसका जो विचारों के चलने का जो कारण होता है, वो होते हैं हमारे विचारों के चलने का जो कारण तो हमारे चित्त की अशुद्धता। हमारे मन में जिन दृश्यों को हम देखते हैं, जो अनंत काल से जिन चीज़ों को देखते आए हैं, जिन विषय वस्तुओं को भोगते आए हैं, उन्हीं से संबंधित जो संस्कार होते हैं वो स्थिर होते हैं। और जब हम साधना करते हैं तो वही सारे संस्कार हमारे धीरे धीरे जल करके नष्ट होते हैं। या आप कह सकते हैं कि जैसे कमरे में अगर झाड़ू लगाया जाता है, बहुत समय तक कोई कमरा बंद हो तो वहाँ झाड़ू लगाने पे ना पहले डस्ट, बहुत ज़्यादा धूल आदि निकलता है, और जब वो निकलता है तो बहुत सारा परेशानी साधक मतलब सफाई कर्ता को झेलना पड़ता है। इसी प्रकार से जब आप मंत्र जाप करते हैं, साधना ध्यान आदि करते हैं, तो आपके मन में तमाम प्रकार आपके जो संस्कार होते हैं वो बाहर निकलते हैं, यानी चित्त की शुद्धता हो रही होती है। और ऐसी स्थिति में अनाप शनाप के तमाम विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो यह संकेत होता है कि फिलहाल आपकी जो साधना है वो अच्छी चल रही है और आपकी चित्त की शुद्धता ठीक चल रही है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चित्त को शुद्ध करने के लिए जो भक्ति है, ये बड़ा ही आसान, सरल और सुगम रास्ता है। और हर कोई व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति के अंदर
कुछ ही लोगों को छोड़कर, नहीं तो हर व्यक्ति के अंदर जिसे कहते हैं इष्ट, किसी न किसी विशेष देवी या देवता के प्रति उनका जो है विशेष आस्था होता है। तो जिनकी देवी या देवता के प्रति उनका अगर विशेष आस्था है तो ऐसे ही देवी या देवता की अगर वो भक्ति अपनाएं, उनका भजन करें सुबह शाम और उनमें अपनी आस्था रख करके उनका सुमिरन करें, उनको भजें, उनके जो है कि अगर उनकी मंदिर इत्यादि है कहीं पर उनका अगर भजन इत्यादि कीर्तन इत्यादि हो रहा है उनसे संबंधित, तो वहाँ जाए। तो इससे क्या होता है कि उनकी जो चित्त, उनका जो चित्त है ना, उसकी मलिनता बड़ी जल्दी नष्ट हो जाती है। और जब ऐसा साधक जब भक्ति मार्ग को थोड़ा सा अपनाता है तो फिर साधना में उसको बड़े जल्दी सफलता मिलती है, और ऐसा मैंने देखा है और ये परम सत्य है। इसलिए साधकों को प्राणायाम, मंत्र जाप, ध्यान आदि करने के साथ साथ अगर जल्दी सफलता चाहते हैं तो भक्ति के मार्ग का भी सहारा जरूर लेना चाहिए, और ले करके वो देखेंगे कि बहुत भारी अंतर उनकी साधना में आएगी, और ये सत्य है। धन्यवाद।